वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। हाय यूट्यूब फैमिली, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट दे दें। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हुस्न अखलाक। अच्छा अखलाक कुरान और हदीस में बड़ी अहमियत, इसकी फजीलत वार्द हुई है। अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत तराजू में सबसे ज़्यादा वज़नी बेहतर अखलाक होगा। अच्छे अखलाक के हामिलीन के लिए बिशारत भी है। अच्छा अखलाक एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर सकता है। अगर हम तारीख़ उठा कर देखें, कुतुब का मुताला करें, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दीन की खिदमत अपने इसी अखलाक करीमाना से की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, पत्थर मारकर सर से पाँव तक लहूलुहान कर दिया गया, गले में रस्सी डालकर मारने की कोशिश की गई, ऊँट की ओजड़ियाँ सजदे में जाते तो आपके ऊपर रख दी जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो हंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए मिलते, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पर शफ़क़त फरमाते, यतीमों और गरीबों के साथ मिलकर बैठते। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर फैमिली में ही कोई यतीम हो जाए उसको साइड पे कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिलना जुलना कम कर देते हैं। गरीबों के साथ बैठना हमें पसंद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और गरीबों के साथ मिलकर बैठते, घर वालों के साथ हुस्न सलूक फरमाते और लोगों के साथ रहमदिली और जुदो सखा का मामला फरमाते। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज इंशाल्लाह मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या बताती हूँ हुस्न अखलाक पर। और इस वाक़या के सदक़ा से ही हमें अल्लाह ताला अच्छा अखलाक नसीब फरमाए। और इस चेन को हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना। मैं हर दफ़ा कहती हूँ, इन प्यारी प्यारी बातों को खुद भी सुना करें और अगले तक भी पहुँचाया करें। किसी एक के अगर दिल पे असर कर जाए तो उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा वाक़या बताती हूँ कि एक गरीब देहाती बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंगूरों से भरी एक रिकाबी का तोहफ़ा पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाबी ली और अंगूर खाने शुरू कर दिए। पहला दाना तनावुल फरमाया और मुस्कुराए। उसके बाद दूसरा दाना खाया और फिर मुस्कुराए। और वो बेचारा देहाती गरीब आपको मुस्कुराता देख देख कर खुशी से निहाल। सहाबा सारे मुंतज़िर, खिलाफ आदत काम जो हो रहा है कि हदिया आया है और इन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूरों का एक एक दाना करके खा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आपने अंगूरों से भरी पूरी रिकाबी ख़त्म कर दी। और आज सहाबा सारे मुतअज्जिब, गरीब देहाती की तो ईद हो गई थी, खुशी से दीवाना खाली रिकाबी लिए वापस चला गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ना रह सके। एक ने पूछ ही लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند درجہ پر ہیں۔ تو ویورز دیکھیں، آپ لوگ اس چیز کو ذرا فیل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر اعلیٰ، کس قدر بلند۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہی ہمیں یہ اسلام ملا، یہ دین ملا، یہ قرآن ملا۔ آج جمعہ المبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل سورہ کہف کی تلاوت کریں گے۔ آج جمعہ المبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل 313 دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اور آج جمعہ المبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے لیے اچھے اخلاق کی دعا کریں گے۔ الحمدللہ تعالی، خدائے بزرگ و برتر کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامل ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز پنجگانہ قائم کرنے والا بنائے، تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، عاشق درود بنائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔